प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ नंबर 14 कक्षा 7वीं में प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप 7वीं क्लास कक्षा तक पहुंच चुके हैं और इस कक्षा तक आपने प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आपको बच्चों पता है कि आज जो पर्यावरण दिन प्रतिदिन हमारा जो वातावरण है वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो जाता जा रहा है। यदि बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रित नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य का जीना जो है दुर्भर हो जाएगा। इसीलिए मानव का प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। और हम वो कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, प्रदूषण 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। और अगर प्रदूषण जो है इसी तरह बढ़ता रहा तो इसके काफ़ी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। यदि आप अपने पिताजी से पूछो कि उनके बचपन में वातावरण कैसा था तो आपको पता लगेगा कि आज से मात्र 2 दशक पहले जीवन बिल्कुल अलग था। शायद वे बताएं कि उनके बचपन में घर में एक बड़ा सा आंगन अवश्य होता था और उस जीवन में 1 या 2 पेड़ भी होते थे। उन पेड़ों की शाखाओं पर गौरैया कौवे व तोते अपना घर बनाकर रहते थे। आंगन में फुलवारी लगी होती थी और उन पर तितलियां उड़ती रहती थी। किंतु आज घरों में आंगन ही गायब हो गए हैं और गौरैया तितलियां तो कहाँ से आपको दिखाई देंगी। यह तो हमें पता ही है कि सृष्टि में जीवित प्राणी और पेड़ पौधे दोनों ही संतुलित अवस्था में होने चाहिए। धरती पूरी तरह पेड़ पौधे से न ढक जाए, इसीलिए घास खाने वाले जानवर भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यक हैं। मांसाहारी जानवरों का होना भी जरूरी है। इसी प्रकार प्रकृति ने स्वयं ही ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जीव जंतु और वनस्पतियों का सही अनुपात में बना रहता है। किंतु आज मानव ने पर्यावरण का यह संतुलन बिगाड़ दिया है। इसी कारण प्रदूषण जो है वो भयानक स्थिति में बच्चों पहुंच गया है। वास्तव में हमारे चारों ओर क्या है? हवा है, जल है, धूप है, धरती और बहुत से प्राकृतिक संसाधन जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। इन सबको जो मिलाकर क्या बनता है? हमारा पर्यावरण। लेकिन अगर इसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो बच्चों उसे हम प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र बुद्धिजीवी है। उसने ज्ञान विज्ञान के बल पर इतनी अधिक प्रगति की है जिसका कोई जीव नहीं कर सकता। किंतु प्रगति किसी दौड़ में उसके आने जाने अनजाने में कई ऐसे भूलें भी हुई हैं जिनसे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है और इसी कारण प्रदूषण की समस्या सामने आई है। जब मनुष्य ने नगर बसाए तो पेड़ों को काटकर जमीन को साफ किया ताकि वहां घर बनाए जा सकें। अन्य सब्जियां और फल उगाने के लिए खेती की जा सके। धीरे धीरे बड़े बड़े नगर बसते चले गए और इन नगरों में आवागमन के लिए, आने जाने के लिए सड़कों का जाल बनाया गया। रेल की पटरियां बिछाई गई, मशीनों का आविष्कार हुआ तो बड़े बड़े कल कारखाने लगाए गए। इसलिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया। जंगलों से ही हमें क्या मिलता है बच्चों? कच्चा माल मिलता है। और कारखानों का जो कूड़ा करकट होता है बच्चों वो कहाँ पे बहा देते हैं? हम नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण जो है नालियाँ और पानी जो है वो गंदा हो जाता है और जीव जंतु मर जाते हैं। भारी संख्या में यदि अगर पेड़ों को इसी प्रकार काटे जाएंगे तो क्या दुष्परिणाम निकलेगा बच्चों? धरती का तापमान बढ़ने लगेगा। और क्या होगी? और वन क्यों? क्योंकि वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। और यदि वन वर्षा ही नहीं लाएंगे तो क्या होगा? पहाड़ों पर बर्फ कितनी कम हो जाएगी और नदियां जो 12 महीने जल से भरी रहती हैं उनमें पानी केवल नाम मात्र का रह जाएगा। मनुष्य की अदम्य यानी बहुत ज़्यादा लालसा है समाप्त नहीं हुई। अब कभी बैलगाड़ियों वाले चलने वाला मानव जो है वो आज हवा में उड़ने लग गया है, किंतु यह कार्य तुरंत वह सुख सुविधा से करना चाहता है। इसके लिए उसने बहुत सी वाहन, वायुयान बच्चों, ट्रेनें, बुलेट ट्रेनें बना दी हैं, स्कूटर, बोट आदि ये सभी बना दिए। ये किससे चलती हैं? ये सभी पेट्रोल और डीजल से चलती हैं।
इससे आवागमन में आने जाने में तो बच्चों आसानी हुई है, लेकिन जो धुआं निकलता है इन वाहनों के चलने से और जो जहरीली गैस निकलती है वो वायु को स्वच्छ नहीं रहने देती। इन सब के चलने से शोर भी उत्पन्न होता है, जिससे क्या बढ़ जाता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण। मिसाइलों और रॉकेटों छोड़े जाने से धरती का सुरक्षा कवच तो जिसे ओजोन कहते हैं उस पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। जो प्राकृतिक किरणें जो होती थी वो सूर्य से निकलने वाली वो पृथ्वी तक सीधे पहुंचने लगी हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या बढ़ गया है, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल गई और जलमग्न हो गए। और अगर हम जैसे मान लो पृथ्वी, अगर हम पर्यावरण से ऐसे खिलवाड़ करते रहे तो बच्चे आजकल एक नई बीमारी भी आपने देखी है जो आई हुई है, जिसका परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है, वो है कोरोना वायरस। आज चारों ओर भूमि, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सारी जगह फैल चुकी हैं। वायु तो आज जीवन जीने के लिए बच्चों बहुत आवश्यक है। मनुष्य भोजन के बिना तो जिंदा रह सकता है, पानी के बिना तो 2 दिन रह सकता है, लेकिन वायु के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। और यदि अगर वायु ही बच्चों शुद्ध ना हो तो क्या होगा, हमारे पास अनेक बीमारियां लग जाएगी। और मनुष्य अगर बीमार होएगा तो क्या होगा बच्चों, तनाव बढ़ जाएगा और हृदय की धड़कनें अनियंत्रित हो जाती हैं और वो ठीक से नहीं सो पाता, जिसके कारण वो अस्वस्थ रहता है। प्रदूषण के कारण जो हमारा मौसमी चक्र है, मौसम का चक्र है, वो भी बिगड़ गया है। आज नवंबर में भी लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते और जाड़े और वर्षा का मौसम तो बहुत कम समय रहता है। कभी बहुत अधिक वर्षा होती है तो कभी बिल्कुल कम, कभी बिना मौसम के बारिश हो जाती है और कभी फसलें जो हैं, खेती से पक्की फसलें भीग जाती हैं, अनाज को घर तक लाना मुश्किल हो जाता है। धरती का तापमान बढ़ रहा है। इस समस्या को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। अधिक गर्मी पड़ने, जाड़ा कम होने और मानसून समय से ना आने से प्रदूषण का कारण माना जा रहा है। पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कल कारखानों को बंद कर सकते हैं, ना तो यातायात के साधनों का उपयोग बंद कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वैज्ञानिक उपलब्धियों को ताक पर रखकर पाषाण युग में लौट जाना चाहिए। हमें प्रकृति से तालमेल बनाकर चलना होगा। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का काम माना जाता है। हमें खूब वन उपवन लगाने चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी नदियों और जलाशयों को स्वच्छ रखना चाहिए। घरों का पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। अपने पास पड़ोस को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, हर वक्त पौधे लगाने चाहिए। सप्ताह में 1 बार अपने वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि कहाँ जाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को जोर शोर से मनाना चाहिए, तभी हम जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।